वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त आपके स्क्रीन पर। विस्फोटक के लिए बिरयानी था कोडवर्ड। सोचिए, बिरयानी कोडवर्ड। दावत के लिए बिरयानी तैयार है, यानी ये बताया जा रहा था बिरयानी तैयार होने का मतलब है कि जो विस्फोटक ये लोग तैयार कर रहे थे वो तैयार हो रहा है। और उसका कोड वर्ड आप देखिए, गौर कीजिए, कोड वर्ड बिरयानी। दावत के लिए बिरयानी तैयार है, इसका मतलब कि जो इनकी साजिश थी, जो इनका टारगेट था, जो इनकी प्लानिंग थी, वो से अंजाम दिया जाना है। और उसके लिए जो सामग्री उनको चाहिए, जो विस्फोटक उनको चाहिए, जो उपकरण उनको चाहिए, जो लॉजिस्टिक उनको चाहिए, उसके लिए इन्होंने बाकायदा कि किसी को भनक ना लगे उसके लिए कोडवर्ड, अमूमन यही कोडवर्ड का इस्तेमाल, इसी तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल आतंकी करते हैं। दावत के लिए बिरयानी तैयार है, विशाल रघुवंशी। यानी इन लोगों ने रसायन जुटाया, उपकरण जुटाए और विस्फोटक तैयार कर लिया था। विशाल, देखिए बिल्कुल इस विस्फोटक के लिए बिरयानी शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था। और चैट बॉक्स में, जांच एजेंसियों को चैट बॉक्स में ये बाकायदा शाहीन की तरफ से मैसेज जो है डिलीवर हुआ था। जांच एजेंसियों को ये चैट बॉक्स में ये मैसेज मिला है। शाहीन ने ये मैसेज किया था कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है। मतलब साफ है कि शाहीन के पास विस्फोटक पहुंच गया था और उसने इस बात को लेकर ओके किया कि हाँ विस्फोटक आ गया है। दावत मतलब अब जो है ब्लास्ट करने की जो तैयारी थी, जो मंसूबा था, उसके लिए बिरयानी मतलब विस्फोटक पहुंच चुका है। और ये अंतिम मैसेज था चैट बॉक्स का, जिसको जो है जब जांच एजेंसियों को जब ये सब चीजें रिकवर हो रही थी तभी ये मैसेज मिला है। अभी बहुत कुछ खुलासे होंगे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि शाहीन के पास ही विस्फोटक पहले पहुंचा था। अब ये विस्फोटक, विशाल एक बात और बताइएगा, क्योंकि शाहीन के बारे में कहा जा रहा है कि 2 साल से विस्फोटक वहां पर इकट्ठा कर रही थी, यानी कि इनकी बिरयानी पिछले 2 साल से पक रही थी। देखिए बिल्कुल, ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपको बता दें कि ये 14 जुलाई 2025 का मैसेज बताया जा रहा है। आखिरी मैसेज है, मतलब उसके बाद उस चैट बॉक्स को बंद कर दिया गया। मतलब एक जब मामला हो गया, डिलीवर हो गया, विस्फोटक पहुंच गया, तब उसके बाद इसको, इस चैट बॉक्स को बंद करके दूसरे ऐप पर जो है बात करना शुरू किया गया था। मतलब कहीं से वो पकड़े ना जाएं और कहीं से उनको जो है ट्रैक ना कर सके जांच एजेंसियां। इसके लिए कोडवर्ड तो यूज करते ही थे, इसके साथ साथ चैट बॉक्स का भी अलग अलग प्रयोग करते थे। तो ये आखिरी मैसेज जो है ये जुलाई का मैसेज है। और सबसे बड़ी बात है, विशाल आप हमारे साथ बने रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी पर हमले की तैयारी थी। मुजम्मिल से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जनवरी में लाल किले की बाकायदा इन लोगों ने रेकी की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यानी कि इनके टारगेट पर लाल किला था। और देखिए, लाल किला में पार्किंग के बाहर ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन इनकी तैयारी, इनकी प्लानिंग कुछ और थी। 26 जनवरी पर हमले की तैयारी में थे। मुजम्मिल पूछताछ में ये बात कबूल कर रहा है। राजू, यानी कि इनका प्लान कुछ और था और बड़ा था और घातक था। निश्चित तौर पर बड़ा और घातक प्लान था। प्रत्यूष और लाल किले के सामने हुआ और इसी रास्ते पर रेकी किया गया। बाकायदा इसकी तस्वीरें ली गई और ये खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ जब मुजम्मिल से पूछताछ की गई और उसका मोबाइल डेटा डंप से लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है। उसी जानकारी के आधार पर जब इस पूरे मसले पर मुजम्मिल से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, उन्होंने जनवरी के महीने के पहले सप्ताह में इस लाल किले इलाके और भीड़ भाड़ वाले बाजार को रेकी किया था। उसकी तस्वीरें भी खींची थी और उनकी प्लानिंग थी कि लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट करना, और वो भी दिन चुना गया था 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी का वो दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता, पूरा देश मनाता और उस दौरान यहाँ पर ब्लास्ट करना था। इसके अलावा राजू राज बने रहे हमारे साथ।